मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुके हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन करने हैं। योग्यता क्या है, इसमें क्या है आरक्षण की व्यवस्था और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीजों को जानते हैं। एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हूं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। सारी बातें पहले आप जान लीजिए। ऐसी वैकेंसी जिसका जो इतिहास रची बीपीएससी टीआरई 1 ने, जो 1 साल क्या 6 महीने के अंदर वो भर्ती हुई थी। बीपीएससी टीआरई 2.0 जो थी वो 1 साल के अंदर हुई थी, और बीपीएससी टीआरई 3.0 जो 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हुई। एक बार पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोबारा पेपर हुआ, रिजल्ट आया। और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका इंतजार ही 2 सालों से हो रहा है। इसके पहले एक बार स्टेट का पेपर हो चुका है, दोबारा ये पेपर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक लंबा इंतजार के बाद ये पेपर हो रहा है। और आइए इस पर भी विवाद की कुछ बातें हैं, कुछ विवाद के चांस बन सकते हैं, वो सब भी हम बाद में आपको बताएंगे कहां कहां पर क्या क्या मुद्दा है। चलिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। कुल रिक्तियां 32,388 हैं। bpsc.bihar.government.in वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये अप्लाई तो कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में सारी बातें हमें बताइए। तो आइए पहले हम लोग आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन से ही बातें करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो ओरिजिनल आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आप देख सकते हैं ये इसका पिन कोड है 18/8/2026, यानी आज ही के दिन ये जारी हुआ है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं 32,000। यहां पर आप, मैं चाह रहा हूं रेड कलर आ जाए। हाँ, आ गया। चलिए, यहां पर 32,000 32,388 ये वैकेंसी आपकी है। इतनी रिक्तियां हैं तो वैकेंसी कितनी है? 32,388। और ये वेबसाइट है बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट.in। इस वेबसाइट से जाके आपको ये फॉर्म भरना होगा। मेरे भाई, इनमें कोटिवार आप जानते हैं कि ये भर्ती जो है बिहार की जो पहली दूसरी भर्ती थी उसमें रिजर्वेशन में बड़ा बवाल हुआ था। दूसरे राज्य के बच्चों को उसमें महिला रिजर्वेशन में वो होम स्टेट का फायदा उठा लिए, यूपी के अदर राज्य के बच्चे। तो बिहार के जो बच्चे थे वो बड़ा ही उनको इस बात के लिए वो लगातार आंदोलन किए और बाद में उनको रिजर्वेशन पूरा मिला हुआ है। इस बार फुल रिजर्वेशन के साथ ये वैकेंसी आई है। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि, यहां पर देख सकते हैं 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 3,847 पद है। कितने पद हैं यहां पर? आप देखिए 3,847 पद हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये अनारक्षित कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, दिव्यांगों हेतु। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, ट्रांसजेंडर है, यानी सभी कैटेगरी के लिए यहां पर वैकेंसी पूरी तरह से क्रिएट करके इन्होंने दिया है। यहां पर देख सकते हैं इन्होंने दिया है अनारक्षित कैटेगरी के 1224 पद हैं, जिसमें 239 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं। और आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए 50% 36 आरक्षण के तहत आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या है। तो इस 1224 पदों में से 610 पद जो है ये महिला के हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1200 आप क्लियर, थोड़ा सा पूरा ध्यान से समझिएगा, तभी जाके ये काम आपका हो पाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलिए एक बार ध्यान से देखिएगा, जो महिलाएं हैं, जो भी मेरे भाई इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो देख सकते हैं 239 जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट है उसमें 117 महिलाएं फॉर्म भरेंगी। पिछड़ा वर्ग के 237 में, जिसमें 66 पद बैकलॉग के हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल यहां पर 303 हो रहा है। तो इसमें 118 महिलाओं के, यानी जनरल यहां पर सॉरी सामान्य कैटेगरी यहां पर कह रहा है, यानी जो अदर राज्य के बच्चे जो भाग ले सकते हैं उसमें 303 टोटल सीटें हैं, जिसमें 118 सीटें महिलाओं के हैं। ऐसे ही आप अनुसूचित जाति में 580 हैं, बैकलॉग जोड़ देने पर 288 पद महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूसी में आपको 159 महिलाओं के पद हैं, ये आपके पुरुषों के पद हैं। माने इसके आधा महिलाओं के तो बाकी पुरुषों के हैं। 38 पदों में आप जानते हैं बैकलॉग के पद जोड़ दिए जाए तो 18 जो है आपके पास किसके पद हैं? 18 पद जो हैं, ये जो 18 पद है ये महिलाओं के।
तो 3065 पद टोटल हैं, जिसमें 1310 पद जो है महिलाओं के हैं। और आप देख सकते हैं ये दिव्यांग कैटेगरी के पदों की संख्या यहां पर दी हुई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के बाद यहां पर आपको उर्दू भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए भी आपके पास पदों की संख्या दी हुई है। 757 कुल पदों में 180 उर्दू के लिए है और 25 कुल में एक जो है महिला में आपका ये बांग्ला भाषा के लिए, जिसमें जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, ये सारी कैटेगरी आप देख सकते हैं। मेरे भाई यहां पर आपको एक और बात आपको हम बता दें कि यहां पर देख सकते हैं कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक का पोस्ट मिलेगा और प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 25,000 और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते जोड़ के आपको ये 40,000 के करीब, 35-40,000 के करीब ये आपका हो जाएगा। मध्य विद्यालय जो होता है, जो बिहार में यहां पर आप जानते हैं माध्यमिक विद्यालय या आप इसको जूनियर कहते हैं, बिहार में इसको मध्य विद्यालय कहते हैं। मध्य विद्यालय में 6 से 8 तक में 8,563 कुल पद है, 8,563 कुल पद है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या कैटेगरी है, 752 गणित और विज्ञान के कट, यानी जो लोग बीएससी किए हुए हैं और आप जानते हैं बीएससी और डीएलएड हैं या बीएससी और बीएड हैं, सीटेट पेपर 2 पास हैं, उनके लिए 367 सीटें महिलाओं की आरक्षित हैं। 752 टोटल सीटों में से जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 752, 367, 140 है, तो यहाँ 63 है, 262 और यहाँ पर 122, ये महिलाओं की कैटेगरी है। तो 2188 जो है पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं की कैटेगरी के पद हैं। इसमें बैकलॉग के पद आपको जोड़े गए हैं। तो जो लोग बीएससी और बीटेक किए हुए हैं, जैसे बहुत सारे मेरे भाई बीटेक करके बीएड कर लिए हैं या बीटेक करके डीएलएड कर लिए हैं, 6 से 8 के लिए आप एलिजिबल हैं। आपकी कैटेगरी गणित और विज्ञान है। बीएससी की है तो भी आप गणित और विज्ञान में, अगर आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, तो 530 और 257, 76 और 31, ये आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी के पदों की संख्या है। ये आपकी महिलाओं की कैटेगरी है, 257, 31 है, 67 है, 39 है, 72 है, ये जो है ये आपकी फीमेल कैटेगरी की सीट है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में 1190 सीटों में से 470 सीटें महिलाओं की कैटेगरी के हैं। ऐसे ही हिंदी के लिए आप देख सकते हैं यहां पर 1096 पद में 298 पद है। ठीक है, चलिए, तो हिंदी वालों को लिए ये अलग से आपका सब्जेक्ट यहाँ पर 274 अनरिजर्व है, ओबीएस है, यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस है, यहाँ पर ओबीसी है, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, ये सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर दी हुई है। आगे चलेंगे, यहां अंग्रेजी की कैटेगरी दी हुई है, संस्कृत और उर्दू की। अंग्रेजी में 513, संस्कृत में 200, ये महिलाओं के लिए, 223 उर्दू में 116 महिलाओं के। तो यहां देखेंगे अंग्रेजी के 1929 पदों में 574 महिलाओं के यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दी हुई है। ऐसे ही संस्कृत में भी 1225 पदों में 192 महिलाओं की है। तो टोटल 6 से 8 में 8,563 में 2,569 ये महिलाओं के पद है। अगर हम बात करें यहां पर जो प्रारंभिक वेतन है वो आपका मूल वेतन 28,000 है, बाकी आपको भत्ते मिलेंगे, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, हाउस अलाउंस मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अगर हम माध्यमिक विद्यालय यानी 9 से 10 के लिए बात करें तो यहां पर टोटल आपको 3,877 पद हैं और यहां पर भी 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कोटिवार पद है। तो हायर में 35% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं 138 हिंदी में 49 महिलाएं हैं, 22 आर्थिक ईडब्ल्यूएस में 6 महिलाएं, यहाँ पर 31 है, 10 है महिलाएं हैं, 31 पद हिंदी में 11 महिलाएं, ये देख सकते हैं 361 और यहाँ पर 105, 361 पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए। तो ये आपके लिए जो पद हैं ये पुरुषों के पद हैं और ये महिलाओं के पद हैं। 36 आरक्षण के तहत विज्ञान में 206, 72, 33, 8 ये पुरुषों के पद हैं, ये महिलाओं के पद हैं। गणित में भी अच्छे खासे पदों की संख्या है और सामाजिक विज्ञान में भी पदों की संख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, अब संस्कृत है, उर्दू है, शारीरिक शिक्षा है, ये इन सारे सब्जेक्ट में 9 से 10 कैटेगरी में आपकी वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं यहां पर टोटल वैकेंसी आपको जो दिख रही है वो 3,877 जो है, इसमें 3,877 पुरुषों की वैकेंसी है, 932 जो है इसमें हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं के है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी
इसके जो 9 से 10 का जो मूल वेतन है वो 31,000 है प्रति माह, और अन्य देय भत्ते हैं, आप जानते हैं, चारे टीएडी ये सब मिलेगा इसमें। बाकी 11 से 12 की जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है इसमें 16,101 पद है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, जैसे जंतु विज्ञान के टीचर है, वनस्पति विज्ञान के हैं, रसायन शास्त्र के हैं। इसमें देखेंगे रसायन शास्त्र के बहुत ज्यादा शिक्षकों की सीटें हैं, 3,695, वनस्पति विज्ञान के 1,000, 449 जंतु विज्ञान के, 657 आपके गणित के हैं। तो यहाँ पर काफी सीटों की संख्या है। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, ये सब आप देख सकते हैं, है ना। इसके बाद राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, यहाँ पे सभी, कंप्यूटर विज्ञान के देख सकते हैं 407 पद हैं, 213 अनरिजर्व कैटेगरी में, 74 आप देख सकते हैं महिलाओं के। तो ये आपकी अंग्रेजी में 1321 है, हिंदी में 739 है, संस्कृत है, ये सारे पदों की संख्या आप देख सकते हैं। इनका भी मूल वेतन जो है 32,000 है, और इसमें भी बाकी सारे भत्ते जुड़ जाएंगे, वो भत्ते यहाँ पर परसेंटेज में बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरी कहानी यहां पर देखने को मिल रही है, ये आपको बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी के, ठीक ना। देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पदों के लिए जिलावार, विषयवार, कोटिवार, ये इस पर आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा ही दिया, ठीक है। तो आप यहां से आगे चलेंगे तो यहां पर आपको एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी में क्या दिया हुआ है देखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप भारत के नागरिक ही हैं। विद्यालय अध्यापक के लिए राष्ट्रीय अध्यापक, माने समय समय पर जो आपका पेपर होते हैं उसके अनुसार जो एलिजिबिलिटी वो मान्य होगी। कह रहा है 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए 1 से 5 सीटेट पेपर 1 या बीटेट का पेपर पास होना चाहिए। मध्य विद्यालय के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट। माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए एस्टेट का पेपर 1, और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11 से 12 के लिए, ठीक ना, एस्टेट का पेपर 2 ये। और जो 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्यता नहीं होगी। जो पुराने शिक्षक है उनकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब चलिएगा थोड़ा सा और आगे की चीजें हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिएगा, कह रहे वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एस्टेट का भी फॉर्म आया हुआ है, तो जिनके पास योग्यता तो है, जो बीएड है, जो आपके पास ग्रेजुएशन किए, जो पीजी किए हुए हैं, वो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट का फॉर्म भर रहे हैं, तो सम्मिलित होने वाले वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व, मतलब इसके एग्जाम से पहले एस्टेट में पास होना चाहिए। तो जो एस्टेट का फॉर्म भर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, बशर्ते उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो पेपर तो लोग करा ही लेंगे, ठीक है। यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है, कुछ बातें, कुछ कंडीशन दी हुई हैं। यहां पर दिया हुआ है कुछ ध्यान देने वाली बात कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के 60% अंक वो दे रहा है कि सीटेट में कितना अंक आपके पास होना चाहिए, एस्टेट के पेपर 1 पेपर 2 में कितना अंक आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास डिग्री है तो तभी आप पास आउट है, तो जाहिर सी बात है वो उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। यहां पर आपके लिए कह रहे हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो 50% अंकों के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, या 45% अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो बता रहा है कि न्यूनतम किस हिसाब से आपका डीएलएड होना चाहिए। आप ये समझ के चलिए, डीएलएड अगर आपका 50% से ज्यादा अंकों के साथ है तो ये वैकेंसी आपके लिए है 1 से 5 में, और साथ में सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक ना। ऐसे ही यहां पर 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विद्यालय के अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय के अध्यापक, भाषा विज्ञान के लिए। अब इसके लिए आपको 50% के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, ये बात दे रहा है। वो एलिजिबिलिटी आप जानते हैं, वही एलिजिबिलिटी जो हर जगह होती है वही यहां पर है, बस यहां 9 से 10 और 11 से 12 में एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, बाकी सब यहां पर नहीं है, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा यहां पर आप देख सकते हैं मान्य, हाँ
जो लोग एनआईओएस के द्वारा 18 महीने का डीएलएड की उपाधि डीएलएड किए हुए हैं, ठीक ना, इससे पहले के उनकी 18 महीने की डीएलएड की डिग्री मान्य होगी, ये बात कही जा रही है। 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है कि 45% के साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बाकी बीएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ, तो वही आपको दिया हुआ है। कंप्यूटर से जो लोग किए हुए हैं उनके लिए क्या है कि बीएड एलिजिबल माने जरूरी नहीं है, वो सीधे आपका क्या किए हुए हों, वो सीधे स्टेट का पेपर दिए हुए हैं। तो इन लोगों को स्टेट का पेपर देना है। देखिए ये आपका ग्रेजुएशन दिया हुआ है और साथ में आपका तथा क्या दिया हुआ है कि हाँ, जो लोग शारीरिक शिक्षा वाले वो बीपीएड किए हुए होंगे, तो यहाँ पर आपको तथा वाले जो माने एलिजिबिलिटी जो है वो दे दिया है। नृत्य वालों को लिए नृत्य की डिग्री होनी चाहिए, वही बात आपको दे दिया है। देखिएगा विज्ञान के बारे में यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान से जो पठित हों, इंजीनियरिंग से जो स्नातक हो, विज्ञान विषय से वो फॉर्म भरेंगे। तो 9-10 कैटेगरी में यही होता है। बीएससी किए हो, बीटेक किए हो, विज्ञान में जाएंगे, बीकॉम किए हो, बीए किए हो, सामाजिक विज्ञान में जाएंगे। और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो सभी को मालूम ही है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेट का पेपर 1 होना चाहिए, वही ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है। आप देखिए 11 से 12 में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की डिग्री दी हुई है, ठीक ना। यहाँ पर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, फिजिक्स में ये सारे एलिजिबल हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी में ये सारे लोग एलिजिबल हैं। ठीक है। कंप्यूटर विषय के लिए एक अलग से मान्यता दिया हुआ है कि आप बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, ठीक ना, ये सारे डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक ना। एमसीए है तो भी आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर विषय के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, कंप्यूटर के लिए आप बीएड नहीं किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। संगीत के लिए थोड़ा अलग आ जाता है। तो ये आपकी पूरी कहानी है। अगर आप एलिजिबिलिटी की कहानी है तो आप एलिजिबिलिटी एक बार देख लीजिएगा। यहां पर कह रहा है न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2026। न्यूनतम उम्र सीमा के लिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं, यहां पर देखिएगा। हाँ, एक एक करके मैं कुछ बातें यहां पर बताते चलता हूं। देखिएगा, आप जानते हैं 2 पेपर होने, एक प्रीलिम्स होना है, एक मेंस होना है। एक प्रीलिम्स होना है और एक क्या होना है? मेंस होना है। तो जनरल कैटेगरी में प्रीलिम्स में कितने नंबर होने चाहिए? तो 40% जनरल वालों को। बीसी कैटेगरी बैकवर्ड क्लास के लिए इतना, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32, ओमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए 32%। ये उन्हीं के लिए है जो बिहार के निवासी हैं, बाकी लोग इस कैटेगरी में आएंगे, दूसरे राज्य वाले। लैंग्वेज 1 में कैंडिडेट को जो देखेगा, जब भी आप पेपर देंगे तो पेपर में आपको लैंग्वेज चुनना होगा, तो जो लैंग्वेज दिया होगा वही लैंग्वेज उसी हिसाब से चुनना होगा। हिंदी और इंग्लिश ये आप जानते हैं, तो इसमें 30% नंबर आपके अनिवार्य होने चाहिए। ऐसे ही देखिएगा, तो जब आपका जो मेन विषय होगा उसमें जैसे आप 11 से 12 का पेपर देंगे तो 30 नंबर का लैंग्वेज होगा, 40 नंबर का जीएस होगा और 80 नंबर का आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इस हिसाब से आपको पेपर देना होगा। ठीक है, पहले प्रीलिम्स का जान लीजिए, मैं फिर से एक बार बताता हूं, रुक जाइएगा। यहां पर सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का पेपर देना है। तो प्रीलिम्स में क्या है? सभी के लिए बराबर है। ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, एमसीक्यूज होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। इसमें निगेटिव मार्किंग लागू है, सभी उत्तर 1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ये पहला पेपर है आपका। ठीक ना, ये पहला पेपर है। अब इस पेपर के साथ आपकी एज दी हुई है। अगर प्राइमरी के टीचर हैं तो 18 साल की एज होनी चाहिए, मिडिल के टीचर है 18 साल, सीनियर सेकेंडरी के लिए 21, हायर सेकेंडरी के लिए 21, ये मिनिमम एज दिया हुआ है। और यहां पर मैक्सिमम एज जनरल मेल के लिए इतना, जनरल फीमेल के लिए इतना, ईबीसी के लिए इतना, ट्रांसजेंडर के लिए और एससी एसटी के लिए ये मैक्सिमम एज दिया हुआ है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए दिया हुआ है, ठीक ना। अलग अलग एग्जामिनेशन फीस अलग अलग विषय के लिए एप्लीकेबल होंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? पहले प्रीलिम्स आपको देना होगा, फिर आपको मेन देना होगा। इसी पर बवाल होने वाला है,
कि बच्चे और लोग यही कहेंगे कि अभी तक प्रीलिम्स और मेंस नहीं हो रहा, तो आप प्रीलिम्स मेंस क्यों करा रहे हो? अगर प्रीलिम्स कराना ही है तो तुम लैंग्वेज का टेस्ट करा लो ना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान पे रखनी है। ओके, अब इसके बाद यहां पर आपने देखा प्रीलिम्स का पैटर्न हमने आपको बता दिया। प्रीलिम्स का पैटर्न में क्या होगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद से आपके पास हर इस 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए, हर के लिए अलग अलग से पेपर के पैटर्न होते हैं। तो उस हिसाब से माने पेपर के पैटर्न होंगे, तो उस हिसाब से आपको एग्जाम देना होगा। चलिए जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे प्रारंभिक परीक्षा हो गई, 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, 5 विकल्प हैं, प्रत्येक 5 विकल्प में ABCD में से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। अगर आपको उत्तर नहीं देना है तो ई विकल्प चुनना है। अगर ई विकल्प, यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से चयन नहीं करता है, जैसे कोई चुनना ही नहीं है तो आप ई चुनिए। अगर कोई नहीं चुनते हैं तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच की परीक्षा है, इसका नंबर मेरिट में नहीं जारी होगा, कैटेगरी वाइज हमने कटाव बता दिया। अतिथि शिक्षकों को आप जानते हैं 5 वर्ष अंक अधिभार प्रत्येक वर्ष, जो भी गेस्ट टीचर है बिहार में वो जितने साल नौकरी की है 5 अंक उनका गुणा हो जाएगा। लेकिन जैसे 5 साल की है तो 25 अंक ऐड हो जाएगा, 3 साल की है 15 अंक, 2 साल की है 10 अंक, मान लीजिए 7 साल की है तो भी 25 अंक, मैक्सिमम 25 अंक दिया जाएगा। 5 साल पे भी 25, 7 साल पे भी 25। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कट ऑफ जो होगा मुख्य परीक्षा के आधार पर बनेगा। ये बातें आपको याद रखिएगा। यहां पर मुख्य परीक्षा का डिजाइन कैसे है समझ लीजिए। तो मुख्य परीक्षा जो है आपकी 1 से 5 के लिए देखिएगा, ये पेपर 150 क्वेश्चन होंगे। भाग 1 30 अंक का, भाग 1 30 क्वेश्चन, भाग 2 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे के। भाग 1 तथा भाग 2, भाग 1 में लैंग्वेज होगा जिसमें अंग्रेजी हिंदी उर्दू होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन होगा जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, ये सारे विषय होंगे। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारी चीजें आपकी GS में होगी भाग 2 में। ठीक है, ऐसे ही जब आप अगर 6 से 8 के लिए आएंगे तो यहां पर 3 भाग बनेगा। भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन और भाग 3 में 80 क्वेश्चन। तो भाग 1 और भाग 2 और भाग 3, भाग 1 में लैंग्वेज अंग्रेजी हिंदी, अगर हिंदी नहीं चुनना है तो उर्दू या बांग्ला चुन सकते हैं। इसमें कम से कम 30 नंबर पाएंगे तभी आगे की कॉपी चेक होगी। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये जो पेपर प्राइमरी में हो रहा था ना वही ये पेपर है। भाग 3 में आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है, जैसे गणित और विज्ञान 40-40, सामाजिक विज्ञान 40-40। ठीक ना, वही कह रहे हैं। जो लोग GS वाले हैं उनको 4 विषय जो होते हैं आपके, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, माने सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई एक लेना है। तो सेक्शन 1 में आपको भूगोल या इतिहास में से कोई एक लेना है और सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से एक लेना है। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। उपरोक्त सभी विषय पत्रों के लिए विषय जो है, सिलेबस जो है आपकी SCERT या NCERT होगी। ऐसे ही जब आप 9 से 10 में भी 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 3 लैंग्वेज का है और भाग 2 जो है GS का है। भाग 3 में आपका सब्जेक्ट आएगा। जो भाग 3 है आपका 80 क्वेश्चन का होगा। कितने का होगा? 80 क्वेश्चन का होगा। उसका सिलेबस दे रहा है कि भाग 3 में विशेष विद्यालय अध्यापक, यहां पर क्या दे रहा है वही हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक विज्ञान, इन्हीं में से पेपर आपका होगा। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए अगर वो सेक्शन 1 में इतिहास चुनते हैं तो सेक्शन 2 में इन तीनों में से कोई एक लेना है। सेक्शन 1 में अगर भूगोल चुनते हैं तो इन दोनों में से कोई एक लेना है। यही आपसे कहा जा रहा है। ठीक ना, चलिए। ऐसे ही जब आप 11-12 में आएंगे, इसमें भी 3 भाग है। 30 लैंग्वेज का है, 40 GS का है, 80 जो है ये आपका किसका है? सब्जेक्ट का है। तो जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है वही सब्जेक्ट आपका सिलेबस में होगा। NCERT SCERT क्लास 12 लेवल। ठीक है, कह रहा है कि यह पेपर सभी पदों के लिए ली जाने वाली मुख्य परीक्षा MCQ ऑब्जेक्टिव होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये प्री का बता रहा है, प्री में कह रहा है। लेकिन मेंस में कह रहा है
कि हाँ, मुख्य परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा, 1/3 मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प हैं। अभ्यर्थी अगर उत्तर नहीं देना चाहता है तो ई चुनेगा, अगर कोई भी प्रश्न केवल एक उत्तर चुनना है, ठीक है। अगर आप कोई आंसर नहीं देते हैं, अनआंसर्ड हैं, तो 1/3 नंबर कट जाएगा। ये सारी नियम नए आए हैं, ठीक ना। यहाँ पर मेधा सूची कैसे बनेगी वो बताई गई है। मुख्य परीक्षा के जो भाग 2 के अंक के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। भाग 2 सामान्य अध्ययन के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में भाग 1 विषय के, अगर पहले आपका भाग 2 विषय का नंबर देखा जाएगा, अगर उसमें नंबर बराबर है तो भाग 1 देखा जाएगा। वो भी अगर बराबर है तो उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। पहले उम्र, ठीक ना, उम्र के बाद देवनागरी लिपि। तो ये बता रहे हैं किस हिसाब से लेंगे। ऐसे 6 से 8, 9 से 10 के लिए, या 9 से 10 व 11 से 12 के लिए, भाग 2 और भाग 3 के आधार पर, अगर इसमें नंबर बराबर है तो भाग 1 के आधार पर, इसमें नंबर बराबर है तो एज के आधार पर, उसमें वो भी बराबर है तो देवनागरी लिपि के आधार पर। ये अपना नियम पहले ही बना के दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें किसी में भी साक्षात्कार नहीं दिया गया है। तो ये पूरी तरह से आपका ये पूरा बीपीएससी तैयारी 4.0 है, ठीक है। तो ये पूरी आपको जो भी आवेदन है ये आपको हम भेज देते हैं, आप इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक ना। जो भी दिक्कत होगी आप इसको एक बार आराम से देख के पढ़ सकते हैं, किसी को कोई समस्या होगी तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट में पूछ दीजिएगा, मैं सभी का एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है।